हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने ग्रुप 1 दैट इज़ अल्कली मेटल्स का टॉपिक जो है कंप्लीट किया है। टुडे आवर टॉपिक फॉर स्टडी इज़ ग्रुप नंबर 2 दैट इज़ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो देखिए, अल्कलाइन अर्थ मेटल जो पीरियोडिक टेबल के अंदर है वो स्टार्ट होता है बेरिलियम से, फिर मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड इट एंड्स अप टू रेडियम। तो ये 6 एलिमेंट जो है ये सब के सब जो है ग्रुप नंबर 2 ऑफ द पीरियोडिक टेबल जो कि इस ब्लॉक का सेकंड ग्रुप है, दे फॉलो द अल्कली मेटल्स। तो एक्सेप्ट बेरिलियम, यहाँ पर जो है एक एक्सेप्शन है कि एक्सेप्ट बेरिलियम द अदर एलिमेंट्स दैट इज़ मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम आर कॉल्ड एज अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। इनको हम जो है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहेंगे। तो द फर्स्ट एलिमेंट बेरिलियम डिफर्स फ्रॉम द rest of the members of the group number 2 to show the different properties that is called as anomalous behaviors and it shows the diagonal relationship with aluminium। तो यहाँ पर जो है ये चीज़ हम आगे डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो आप देखिए कि इन सारे एलिमेंट्स की एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आपको टेबल नंबर 10.2 में मिलेगी। तो आप अपनी बुक से टेबल नंबर 10.2 जो है उसको जो है स्टडी कीजिए। इसके अंदर आपको एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रुप नंबर 2 दैट इज़ अल्कलाइन अर्थ मेटल जो है डिटेल में दी हुई है। तो उस टेबल को वहाँ से जो है आप स्टडी कीजिए। दिस इज़ टेबल नंबर 10.2। चलिए देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की हम जो है कॉमन प्रॉपर्टी जो है स्टडी करेंगे। तो जिसमें सबसे पहली जो प्रॉपर्टी होगी दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम अल्कलाइन अर्थ मेटल की देखें तो वो बनेगी नोबल गैस। ये जो है आप नोबल गैस कोर लीजिए और उसके बाद NS2। दिस इज़ द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो हम यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं बेरिलियम की। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर Z=2 है। तो आप यहाँ पर देखिए इसकी नोबल गैस कोर होगी हीलियम और उसके बाद NS2 जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब आप यहाँ पर नॉट N, यहाँ पे आप जो है 2s2 लिखिए। तो इस तरह से इसका नोबल गैस जो है हीलियम मिलेगा और उसके बाद जो 2 इलेक्ट्रॉन जो है 2s ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट है। इसी तरह से मैग्नीशियम लीजिए Z=12। तो आपको यहाँ पर नोबल गैस मिलेगी नियॉन और उसके बाद 3s2 जो है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। तो जनरलाइज करके हम उसको नोबल गैस कोर और उसके बाद NS2 जिसमें N की वैल्यू आपको मिलेगी 2, 3, 4, 5, 6, 7 एट्सेट्रा। तो दिस इज़ द जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, या आउटर ना कहते हुए सिंपली आप इसको जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल जो है कह सकते हो। तो लाइक अल्कली मेटल्स द कंपाउंड ऑफ दीज एलिमेंट्स आर ऑल्सो प्रीडोमिनेंटली आयोनिक इन नेचर। तो जितने भी कंपाउंड्स होंगे वो सब के सब जनरली आयोनिक नेचर के होंगे। जैसे कि आप एग्जांपल देखिए मैग्नीशियम क्लोराइड। तो मैग्नीशियम क्लोराइड जब ब्रेक डाउन होगा तो आप उसको Mg2+ और 2Cl- में इसको ऑब्जर्व कर सकते हो। तो ये सिंपली जो है आयोनिक कंपाउंड होते हैं। उसके बाद देखिए सेकंड जो प्रॉपर्टी होगी अल्कलाइन अर्थ मेटल की दैट इज़ एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस। सेकंड प्रॉपर्टी एटॉमिक एंड आयोनिक रेडाई। रेडाई जो ये रेडियस का प्लूरल है। तो इस तरह से आप यहाँ पर जो है एटॉमिक एंड आयोनिक रेडाई को जो है स्टडी कर सकते हो। तो द एटॉमिक एंड आयोनिक रेडाई ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर स्मॉलर देन दोज ऑफ द करस्पॉन्डिंग अल्कली मेटल्स। तो आप लेफ्ट टू राइट जब जाओगे तो एटॉमिक साइज़ जो है डिक्रीज़ होती है, तो इसी तरह से आयोनिक साइज़ भी डिक्रीज़ होगी। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल जो है ये अल्कली मेटल के बाद में है, इसलिए इन सब की जो एटॉमिक रेडियस या आयोनिक रेडियस है ये अल्कली मेटल से कम होगी। तो दे हैव स्मॉलर एटॉमिक एंड आयोनिक रेडाई। तो ये जो है सेम पीरियड में अगर आप ऑब्जर्व करोगे, जैसे कि बेरिलियम का जो पीरियड है या फिर मैग्नीशियम का जो पीरियड है, तो उसमें उसके करस्पॉन्डिंग अल्कली मेटल से इनके एटॉमिक एंड आयोनिक रेडाई जो है ये कम होते हैं। दिस इज़ ड्यू टू द इंक्रीज्ड न्यूक्लियर चार्ज इन द एलिमेंट्स within the group atomic and ionic radii increase
विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। तो जब आप जो है ग्रुप के अंदर देखोगे तो एटॉमिक एंड आयोनिक रेडाई जो है ये टॉप टू बॉटम क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो बेरिलियम का एटॉमिक और आयोनिक रेडाई ये सबसे स्मॉलर होगा और बेरियम का एटॉमिक एंड आयोनिक रेडाई जो है ये सबसे लार्जर होगा। रेडियम इसमें जो है हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट कंसिडर कर रहे हैं, इसलिए हम जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो बेरिलियम से बेरियम तक की जो है कंसिडर करेंगे। तो ये बात जो है ध्यान रखना है। तो अल्कली मेटल के कंपैरिजन में इसके एटॉमिक और आयोनिक रेडाई जो है कम होते हैं। इसकी वजह क्या है, इंक्रीज्ड न्यूक्लियर चार्ज होती है। इन एलिमेंट्स के अंदर जो है न्यूक्लियर चार्ज जो है इंक्रीज्ड होता है, इस वजह से एटॉमिक और आयोनिक रेडाई अल्कली मेटल से कम होता है। ओके, चलिए थर्ड प्रॉपर्टी देखेंगे, दैट इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन एंथैल्पी, जिसको शॉर्ट में हम IE से जो रिप्रेजेंट करेंगे। दिस इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैव लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी ड्यू टू फेयरली लार्ज साइज ऑफ द एटम्स। सिंस एटॉमिक साइज इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, देयर आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस। तो यहाँ पर आप देखिए कि अल्कलाइन अर्थ मेटल के पास में जो है आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है क्या होती है, ये लो होती है। क्या वजह है कि फेयरली लार्ज साइज ऑफ द एटम्स, इसके जो है एटम की साइज जो है थोड़ी सी लार्ज होती है और एटॉमिक साइज जो है टॉप टू बॉटम इंक्रीज़ हो रही है। इसलिए अगर हम टॉप टू बॉटम जैसे कि बेरिलियम से बेरियम तक जाएंगे तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, ये जो है डिक्रीज़ होगी। तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी of alkaline earth metals are higher than those of the corresponding group 1 metals, that is the alkali metals. तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी मतलब क्या हुआ कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट ऑर्बिट, इसको हम नाम देंगे फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इट इज कॉल्ड एज फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, जिसको हम IE1 से जो है रिप्रेजेंट करेंगे। तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पीज ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर हायर देन दोज ऑफ करस्पॉन्डिंग ग्रुप 1 मेटल्स। दिस इज ड्यू टू देयर स्मॉल साइज एज कंपेयर टू करस्पॉन्डिंग अल्कली मेटल्स। तो आप देखोगे कि अल्कली मेटल की ये साइज़ है तो अल्कलाइन अर्थ मेटल की साइज़ इससे कम है। इस वजह से फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पीज अल्कलाइन अर्थ मेटल की, ये अल्कली मेटल की फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी से क्या होगी, इट इज़ हायर देन द करस्पॉन्डिंग अल्कली मेटल्स, क्योंकि साइज़ जो है कम हो रही है। तो साइज़ कम होगी तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होगा और उसकी वजह से दो आउटर मोस्ट ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के साथ जो है स्ट्रांगली बाउंड होगा और उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए सम लार्जर एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड देन द अल्कली मेटल्स। तो ये चीज़ हम यहाँ पर स्टडी कर सकते हैं। सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर स्मॉलर देन दोज ऑफ करस्पॉन्डिंग अल्कली मेटल। तो इसी तरह से यहाँ पर हम जो है फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी जैसे हम कंपेयर कर रहे हैं, ऐसे ही हम सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी को भी कंपेयर कर सकते हैं। और अगर इन्हीं एलिमेंट्स के अंदर जो है आप ये दोनों आयोनाइजेशन एंथैल्पीज़ को अगर कंपेयर करोगे तो ये बात आपको जो है समझ में आएगी कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज़ ग्रेटर देन सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ग्रेटर देन थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड सो ऑन, वाट एवर इट मे बी। ये अगर हम कंसिडर करें तो विद इन द ग्रुप अगर आप जो है उसी एलिमेंट की ये सारी आयोनाइजेशन एंथैल्पीज़ को अगर आप कंपेयर करोगे तो यू फाइंड दैट सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज़ मोर देन फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो इस तरह से यहाँ पर चूँकि दो इलेक्ट्रॉन है तो हम यहाँ पर जो है सिर्फ फर्स्ट और सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पीज़ जो है ऑब्जर्व करेंगे। तो वी फाइंड दैट सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी फॉर द गिवन एलिमेंट इज़ ग्रेटर देन द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो इस तरह से दिस इज द अबाउट आयोनाइजेशन एंथैल्पीज़। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम स्टडी करेंगे और वो प्रॉपर्टी होगी हाइड्रेशन एंथैल्पीज़। तो हाइड्रेशन एंथैल्पीज़ में आपको देखिए क्या मिलेगा, तो देखिए हाइड्रेशन एंथैल्पी में लाइक अल्कली मेटल आयंस द हाइड्रेशन एंथैल्पीज ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल आयन डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन आयोनिक साइज डाउन द ग्रुप। तो यहाँ पर आप देखिए कि अगली प्रॉपर्टी हम स्टडी कर रहे हैं हाइड्रेशन एंथैल्पीज।
जिसको आप सिंपली इस तरह से रिप्रेजेंट करोगे। दिस इज़ कॉल्ड एज हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो ये बात जो ध्यान रखिए कि अल्कली मेटल आयंस के तरह से अल्कलाइन अर्थ मेटल आयंस के अंदर भी देखोगे कि डिक्रीज़ इन साइज़ की वजह से आयोनिक साइज़ जो है यहाँ पर जो है इंक्रीज़ हो रही है। ये आयन अल्कलाइन अर्थ मेटल के अंदर देखिए कि डिक्रीज़ विद इंक्रीज़ इन आयोनिक साइज़ डाउन द ग्रुप। तो ये हाइड्रेशन एंथैल्पी जो क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। तो आप जो है टॉप टू बॉटम चलोगे तो आयोनिक साइज़ जो है इंक्रीज़ होगी और हाइड्रेशन एंथैल्पी जो है क्या होगी, इट विल इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो इस तरह से आप देखिए कि हाइड्रेशन एंथैल्पी जो आयंस की है Be2+ ये सबसे लार्जेस्ट होगी, उसके बाद जो है Mg2+, फिर आपको मिलेगी Ca2+, उसके बाद Sr2+, और लास्ट में आपको मिलेगी Ba2+ की। टॉप टू बॉटम हम जब चलेंगे तो आपको अल्कलाइन अर्थ मेटल आयंस की हाइड्रेशन एंथैल्पी का ये करेक्ट ऑर्डर होगा, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। तो हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ बेरिलियम-2+ आयन इज़ द लार्जेस्ट while the hydration enthalpy of Ba2+ ion is the smallest. तो hydration enthalpies of alkaline earth metal ions are larger than those of alkali metal ions. अगर इनको हम जो अल्कली मेटल आयंस के साथ जो कंपेयर करें तो हाइड्रेशन एंथैल्पीज ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स ये अल्कली मेटल से ज़्यादा होती है। दस कंपाउंड्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर मोर एक्सटेंसिवली हाइड्रेटेड देन दोज ऑफ अल्कली मेटल। तो यहाँ पर जो है अगर इन अल्कलाइन अर्थ मेटल के कंपाउंड्स हम ऑब्ज़र्व करें तो इनके जो कंपाउंड्स होते हैं वो अल्कली मेटल्स के कंपैरिजन में ज़्यादा हाइड्रेटेड होते हैं। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड जो ये हेक्साहाइड्रेट के तौर पर जो एग्जिस्ट होते हैं। तो लुक हियर, हम मैग्नीशियम क्लोराइड को लिखेंगे मैग्नीशियम क्लोराइड 6H2O और इसी तरह से कैल्शियम क्लोराइड 6H2O। तो इस तरह से यहाँ पर आप देख रहे हो कि दे आर एक्सटेंसिवली हाइड्रेटेड। तो ये जो है आप देखोगे तो सोडियम क्लोराइड के अंदर आपको इस तरह का कोई जो है हाइड्रेशन एंथैल्पी जो आपको नहीं मिलेगी, मतलब ये सॉल्ट जो होंगे ये हाइड्रेटेड नहीं होंगे। तो दे डू नॉट फॉर्म सच हाइड्राइड्स। तो अल्कली मेटल्स के ये क्लोराइड्स हैं और ये अल्कलाइन अर्थ मेटल के क्लोराइड्स हैं। दोनों के स्ट्रक्चर में आप देख सकते हो कि ये स्ट्रक्चर जो है ये हालाइड्स या ये क्लोराइड सॉल्ट जो है ये हाइड्रेटेड नहीं है, जबकि मैग्नीशियम और कैल्शियम के जो क्लोराइड्स हैं ये हेक्साहाइड्रेट आपको मिलेगी MgCl2। तो ये जो है चौथी प्रॉपर्टी होगी जिसको हम हाइड्रेशन एंथैल्पीज कहेंगे। So these are the about the trends in the properties of alkaline earth metals. चलिए आते हैं हम कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे अल्कलाइन अर्थ मेटल की। तो लुक हियर, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो इसमें देखिए कि दीज आर सिल्वरी वाइट लस्टरस एंड रिलेटिवली सॉफ्ट बट हार्डर देन अल्कली मेटल्स। तो यहाँ पर ध्यान रखिए क्या क्या प्रॉपर्टी है। सिल्वरी वाइट, लस्टरस, इसके अंदर जो है आपको थोड़ी सी जो है कुछ चमक मिलेगी, लस्टर जिसको हम कहेंगे लस्टरस। इसी तरह से रिलेटिवली सॉफ्ट बट हार्डर देन अल्कली मेटल्स। तो ये जो इसकी पहली फिजिकल प्रॉपर्टी है कि जनरली द एलिमेंट्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर सिल्वरी वाइट इन कलर, दे आर लस्टरस, रिलेटिवली सॉफ्ट बट दे आर हार्डर देन अल्कली मेटल्स। तो ये चीज़ जो है ध्यान रखिए। लेकिन यहाँ पर एक बात और है कि बेरिलियम और मैग्नीशियम का जो है कुछ ग्रेइश अपीयरेंस मिलेगा, ग्रेइश अपीयरेंस फॉर बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। ये थोड़ा सा एक एक्सेप्शन है, बाकी जनरली आप देखोगे तो ये सारी के सारी मेटल जो है क्या मिलेगी, ये सिल्वरी वाइट कलर की होगी। तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दीज मेटल्स आर हायर देन अल्कली मेटल्स ड्यू टू द स्मॉलर साइज़। अगर आप जो है पीरियड्स के अंदर जो है लेफ़्ट टू राइट चलोगे तो इसके जस्ट पहले का जो ग्रुप होगा वो अल्कली मेटल्स का है। तो आप जब पीरियड्स के अंदर कंपैरिजन करोगे तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दीज एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप 2 आर हायर देन द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 बिकॉज ऑफ द स्मॉलर साइज़। तो इसके अंदर जो है ये स्मॉलर साइज़ की वजह से मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट आपको अल्कलाइन अर्थ मेटल का
कंपेयर टू अल्कली मेटल ये ज़्यादा मिलेगा। बिकॉज ऑफ लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी दे आर स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन कैरेक्टर एंड हेंस द इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप फ्रॉम बेरिलियम टू बेरियम। तो आप यहाँ पर देखोगे कि इसका जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर जो है ये ज़्यादा होता है बिकॉज ऑफ द हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इनकी जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी कंपेयर टू अल्कली मेटल ये ज़्यादा होती है, इसलिए ये जो है ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे और इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर खुद के ग्रुप के अंदर जो है टॉप टू बॉटम क्या होगा, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर जो है इंक्रीज़ होगा। तो बेरिलियम से बेरियम तक जब आप आओगे तो वी फाइंड द इंक्रीज्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। तो बेरिलियम जो है ये लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और बेरियम जो है ये सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है इस ग्रुप के अंदर। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम इम्पार्ट कैरेक्टरिस्टिक ग्रीन कलर, कैरेक्टरिस्टिक क्रिम्सन एप्पल ग्रीन, यहाँ पर आप देखिए कि ये 3 एलिमेंट्स हम लेंगे, दैट इज़ कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। तो कैल्शियम के अंदर आपको मिलेगा ब्रिक रेड कलर, स्ट्रोंशियम आपको मिलेगा एप्पल कलर और बेरियम आपको देगा ग्रीन कलर। तो ये जो फ्लेम टेस्ट हम लेते हैं तो कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम इम्पार्ट कैरेक्टरिस्टिक ब्रिक रेड, क्रिम्सन एंड एप्पल ग्रीन। तो ये ध्यान रखिए, सॉरी, ये जो है क्रिम्सन और ये होगा एप्पल ग्रीन। तो ये जो है फ्लेम को जो है ये कलर देगा, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम को। इन फ्लेम द इलेक्ट्रॉन्स आर एक्साइटेड टू हायर एनर्जी लेवल एंड व्हेन दे ड्रॉप बैक टू द ग्राउंड स्टेट एनर्जी इज इमिटेड इन द फॉर्म ऑफ विजिबल लाइट। तो these electrons in beryllium and magnesium are too strongly bound to get excited by the flame. Hence, these elements do not impart color to the flame. तो ध्यान रखिए बेरिलियम और मैग्नीशियम के अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो बहुत ही स्ट्रांगली बाउंड होते हैं। इसलिए जब आप इसको जो है फ्लेम टेस्ट में रखोगे तो उतनी एनर्जी नहीं होती है कि ये इलेक्ट्रॉन को जो है एक्साइट कर सके या इलेक्ट्रॉन को जो है वहाँ से निकाल कर जो हायर एनर्जी लेवल पर ले जा सके। देयरफॉर बेरिलियम एंड मैग्नीशियम डू नॉट इम्पार्ट एनी कलर टू द फ्लेम। लेकिन कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम के अंदर जो है साइज़ बड़ी होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन जो है हायर एनर्जी लेवल पर जो एक्साइट होंगे और फिर वापस जब ड्रॉप बैक होकर जो है ग्राउंड स्टेट पर आएंगे तो एनर्जी जो है विजिबल लाइट के अंदर क्या करेंगे, इमिट करेंगे और इस तरह से वो जो है कलर जो है इम्पार्ट करेंगे। तो इस तरह से आपको मिलेगा ब्रिक रेड, क्रिम्सन एंड एप्पल ग्रीन फॉर कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम आयंस। तो इस तरह से ये जो है कलर टेस्ट आपको मिलेगा। तो द फ्लेम टेस्ट फॉर कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम इज़ हेल्पफुल फॉर देयर डिटेक्शन इन क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर आप जो है इन कलर्स के ज़रिए से बहुत आसानी से कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम को आइडेंटिफाई कर सकते हो, डिटेक्ट कर सकते हो। और इसी तरह से दे कैन बी एस्टिमेटेड बाय फ्लेम फोटोमेट्री। तो यहाँ पर जो इनको फ्लेम फोटोमेट्री से एस्टिमेट कर सकते हो। तो ये जो है एक इम्पॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी आपको मिलती है अल्कलाइन अर्थ मेटल की। नेक्स्ट, द अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैव हाई इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी विच आर टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल्स। चूँकि हम यहाँ पर नाम के अंदर जो इसको मेटल कह रहे हैं, देयरफॉर दीज एलिमेंट्स हैव गुड थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, जो कि मेटल की एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो चलिए अब आगे हम जो है डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज़, और इन केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हमको जो है कौन कौन सी प्रॉपर्टीज जो है डिस्कस करना है। एयर के साथ, वाटर के साथ, इसी तरह से और डिफरेंट एलिमेंट के साथ में अल्कलाइन अर्थ मेटल का जो है क्या रिस्पॉन्स होता है और क्या प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, वो वन बाय वन हम स्टडी करेंगे। चलिए देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल में हम देखेंगे एक्शन ऑफ एयर एंड वाटर, एक्शन ऑफ हेलोजेंस, एक्शन ऑफ हाइड्रोजन, एक्शन ऑफ एसिड्स, रिड्यूसिंग नेचर ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स एंड सॉल्यूशंस इन लिक्विड अमोनिया। तो ये 6 केमिकल रिएक्शंस हम अल्कलाइन अर्थ मेटल की स्टडी करेंगे। तो लेट अस सी वन बाय वन। तो चलिए पहले देखते हैं
एक्शन ऑफ एयर एंड वाटर। तो बेरिलियम और मैग्नीशियम को छोड़कर, एक्सेप्ट बेरिलियम एंड मैग्नीशियम, दीज आर काइनेटिकली इनर्ट टू ऑक्सीजन एंड वाटर। तो बेरिलियम और मैग्नीशियम जो ये वाटर और ऑक्सीजन के साथ जो है काइनेटिकली जो है इनर्ट होते हैं बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड लेयर। तो बेरिलियम और मैग्नीशियम इनके ऊपर जो है ऑक्साइड लेयर का फॉर्मेशन होगा जो इनको एयर और वाटर से इनको इनर्ट करता है। दैट मीन्स बेरिलियम एंड मैग्नीशियम डू नॉट रिस्पॉन्ड टू द रिएक्शन विद एयर, दैट मीन्स रिएक्शन विद ऑक्सीजन एंड वाटर। तो ये जो है वाटर और ऑक्सीजन पर जो है इनर्ट होते हैं बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड लेयर। लेकिन फिर भी बेरिलियम ऑन इग्निशन इन एयर टू गिव बेरिलियम ऑक्साइड एंड बेरिलियम नाइट्राइड। तो आपको यहाँ पर बेरिलियम का ऑक्साइड भी मिलेगा और बेरिलियम का नाइट्राइड भी आपको मिलेगा। तो इस तरह से ये जो है फॉर्म करेंगे Be3N2। कुछ रिएक्शन कंडीशंस पर जो ये रिएक्ट होंगे ऑक्सीजन के साथ में, मतलब एयर के साथ में जब रिएक्ट होंगे तो बेरिलियम का ऑक्साइड बनेगा और बेरिलियम का नाइट्राइड भी बनेगा। इसी तरह से मैग्नीशियम इज़ मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड बर्न्स विद डेजलिंग ब्रिलियंस। मैग्नीशियम जो है डेजलिंग ब्रिलियंस मतलब बिल्कुल जो है चमकदार जो है ये अपीयरेंस के साथ में जो है ये बर्न होगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, और इस तरह से वो मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम नाइट्राइड बनेगा। तो यहाँ पर MgO और Mg3N2 का जो है फॉर्मेशन पॉसिबल होगा। लेकिन जनरली आप देखिए कि एयर और वाटर के साथ बेरिलियम और ऑक्सीजन मैग्नीशियम ये इनर्ट होते हैं, जबकि अदर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स ये एयर के साथ रिएक्ट होकर करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड और इसी तरह से जो है ऑक्साइड और नाइट्राइड फॉर्म करेंगे और वाटर के साथ ये रिएक्ट होकर करस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। फॉर एग्जांपल कैल्शियम अगर हम देखें तो ये एयर के साथ रिएक्ट होकर कैल्शियम का ऑक्साइड बनाएंगे, इसी तरह से कैल्शियम का नाइट्राइड भी फॉर्म होगा, वाटर के साथ रिएक्ट होकर कैल्शियम अपना हाइड्रोक्साइड बनाएगा। तो इस तरह से कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम दे आर रेडिली अटैक्ड बाय एयर टू फॉर्म देयर करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड्स एंड नाइट्राइड्स एंड दे विल फॉर्म हाइड्रोक्साइड बाय द एक्शन ऑफ वाटर। तो सिंपली हम इनको जो है कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम को हम जो कह सकते हैं कि दे विल फॉर्म ऑक्साइड विद ऑक्सीजन एंड नाइट्राइड विद नाइट्रोजन और इसी तरह से हाइड्रोक्साइड विद वाटर। तो जिसमें मेटल की जगह पर M की जगह पर आप लोगे कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। तो ये रिएक्शन जो आपको एयर एंड वाटर के साथ अल्कलाइन अर्थ मेटल की मिलेगी। उसके बाद सेकंड रिएक्शन जो होगी दैट इज एक्शन ऑफ हैलोजन एट एलिवेटेड टेम्परेचर। ऑल अल्कलाइन अर्थ मेटल फॉर्म करस्पॉन्डिंग हालाइड्स। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये मेटल है, हैलोजन के साथ रिएक्ट होकर करस्पॉन्डिंग मेटल हालाइड जो फॉर्म करेंगे, जिसमें X की जगह पर आप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन जो है कंसिडर कर सकते हो, और इस मेटल की जगह पर ये सारे अल्कलाइन अर्थ मेटल जो है आपको मिलेंगे। तो थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ NH4 ट्वाइस BeF2 इज़ द बेस्ट रूट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ BeF2 एंड BeCl2 इज़ कन्वीनियंटली मेड फ्रॉम द ऑक्साइड्स। तो आप यहाँ पर देखिए बेरिलियम फ्लोराइड अगर आपको बनाना है तो इसके बनाने के लिए आप जो है BeNH4 ट्वाइस F2 के साथ जो इसको रिएक्ट कीजिए। तो आप ये देखिए NH4 ट्वाइस BeF2 ये जो है बेस्ट रूट है जिसमें आप BeF2 को जो है प्रिपेयर कर सकते हो। इसी तरह से अगर आपको Be तो यहाँ से आपको मिलेगा BeF2, और आपको अगर BeCl2 बनाना है तो आप बेरिलियम का ऑक्साइड जो है इसके ज़रिए से आप BeCl2 जो है प्रिपेयर कर सकते हो। तो आप देखिए इसको जो है कार्बन के साथ और क्लोरीन के साथ जब रिएक्ट करोगे तो बेरिलियम क्लोराइड बनाएगा और साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड जो इसमें से रिलीज़ होगा। तो इस तरह से ये बेस्ट मेथड्स हैं इनको जो है प्रिपेयर करने के लिए। तो ये रिएक्शन जो है 600 to 800 केल्विन जो है ये कंप्लीट होगी। 600 to
800 केल्विन, और ये रिएक्शन जो है रिवर्सिबल होगी। तो ये जो है कुछ कंडीशनल जो है रिएक्शंस हैं जिसमें आप जो है BeF2 और BeCl2 को प्रिपेयर कर सकते हो। चलिए थर्ड रिएक्शन देखेंगे, एक्शन ऑफ हाइड्रोजन। तो ऑल अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कंबाइन विद हाइड्रोजन एक्सेप्ट बेरिलियम। बेरिलियम को छोड़कर बाकी सारे के सारे अल्कलाइन अर्थ मेटल हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर करस्पॉन्डिंग मेटल हाइड्राइड फॉर्म करेंगे। तो यहाँ पर देखिए M+H2 गिव्स राइज टू MH2, इस टाइप का जो हाइड्राइड फॉर्म करेगा, और मेटल की जगह पर आपको मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम मिलेगा। यहाँ पर आपको इस M की जगह पर बेरिलियम नहीं मिलेगा। बेरिलियम हाइड्राइड हाउ एवर कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ बेरिलियम क्लोराइड विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो आप यहाँ पर जो है बेरिलियम क्लोराइड को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ जो रिएक्ट कीजिए तो आपको मिलेगा बेरिलियम का हाइड्राइड, लिथियम क्लोराइड सेपरेट होगा और आपको मिलेगा AlCl3 साइड प्रोडक्ट के तौर पर आपको जो है मिलेगा। तो इस तरह से ये जो है प्रोडक्ट बनता है बेरिलियम का हाइड्राइड। तो इसका बनना जो है पॉसिबल है इस रिएक्शन से। तो बेरिलियम क्लोराइड को आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्ट करोगे तो ये बेरिलियम हाइड्राइड फॉर्म करेगा, लिथियम क्लोराइड सेपरेट होगा और एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाएगा। तो ये चीज़ जो है ध्यान रखिए। तो अगर आपको बेरिलियम का हाइड्राइड बनाना है तो डायरेक्ट एक्शन ऑफ हाइड्रोजन के साथ ये नहीं बनेगा, बल्कि उसके लिए एक अल्टरनेटिव मेथड हमारे पास है कि आप इसको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्ट कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे, एक्शन ऑफ एसिड्स। तो ऑल अल्कलाइन अर्थ मेटल्स रेडिली रिएक्ट्स विद एसिड्स लिबरेटिंग हाइड्रोजन। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन जो लिबरेट होगा, तो आप देखिए मेटल प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड, ये आप देखिए कि एक एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये क्या करेगा, करस्पॉन्डिंग मेटल क्लोराइड फॉर्म करेगा और हाइड्रोजन गैस इसमें से जो है लिबरेट होगी। तो सारी की सारी एक एग्जांपल लीजिए, मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड गिव्स राइज टू मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो इस तरह से ये सिंपल रिएक्शन होगी, ये एसिड के साथ जिसकी रिएक्टिविटी आपको मिलेगी। अब नेक्स्ट देखिए कि इसकी जो है रिड्यूसिंग नेचर क्या होता है। तो लाइक अल्कली मेटल्स, alkaline earth metals are strong reducing agent, and this is indicated by large negative value of their reduction potential। तो आप देखोगे कि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के अंदर आपको इसकी जो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू होगी ये निगेटिव वैल्यू होगी। हाउएवर देयर रिड्यूसिंग पावर इज़ लेस देन दोज ऑफ अल्कली मेटल्स। तो इनकी जो रिड्यूसिंग पावर होगी वो अल्कली मेटल से कम होगी। बेरिलियम हैज़ लेस निगेटिव वैल्यू कंपेयर टू अदर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो बेरिलियम के अंदर आपको जो है लेस निगेटिव वैल्यू मिलेगी कंपेयर टू अदर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। हाउएवर इट्स रिड्यूसिंग नेचर इज़ ड्यू टू लार्ज एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। बेरिलियम का जो रिड्यूसिंग नेचर है वो उसकी खुद की लार्ज एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन की वजह से, जिसको आप इस तरह से इंडिकेट करोगे। तो बेरिलियम का एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन जो है लार्ज है, इस वजह से आपको इसके अंदर जो है मिलेगा रिड्यूसिंग पावर। तो इट इज़ एसोसिएटेड विद द स्मॉल साइज ऑफ Be2 प्लस आयन एंड रिलेटिवली लार्ज वैल्यू ऑफ एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ द मेटल। तो बेरिलियम के अंदर भी आपको रिड्यूसिंग पावर मिलेगा, लेकिन ध्यान रखिए कि पूरी मेटल जो है ये रिड्यूसिंग एक्शन रखती है और इसकी रिड्यूसिंग पावर अल्कली मेटल से कम होती है। अब देखते हैं लास्ट वाली जो केमिकल प्रॉपर्टी है, दैट इज़ सोल्यूशन इन लिक्विड अमोनिया। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स डिजॉल्व इन लिक्विड अमोनिया टू गिव डीप ब्लू ब्लैक सोल्यूशन टू फॉर्म अमोनिएटेड आयंस। तो ये अमोनिएटेड आयंस की वजह से इसके अंदर डीप ब्लू ब्लैक कलर का जो सोल्यूशन मिलेगा। तो देखिए हम इसको लिखेंगे M प्लस X प्लस Y नंबर ऑफ अमोनिया दैट गिव्स राइज टू अमोनिएटेड मेटल आयन मिलेगा और इसी तरह से अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। तो आपको मिलेगा M NH3 ट्वाइस 2 प्लस E NH3 Y माइनस। इस तरह से आपको यहाँ पर जो है ये अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन मिलेगा और इसी तरह से अमोनिएटेड अल्कली मेटल आयन मिलेगा। तो फ्रॉम दीज सॉल्यूशंस
द अमोनिएटेड अल्कली मेटल आयन कैन बी रिजॉल्व। तो ये जो अल्कली मेटल आयन जो होगा अमोनिएटेड, इसको आप जो है इस रिएक्शन से रिजॉल्व कर सकते हो। तो दीज आर अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। आप देखते हैं कि अल्कलाइन अर्थ मेटल की जो यूजेस क्या है और कौन कौन सी जगह पर जो है हम उसको उसका एप्लीकेशन जो ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो लेट अस सी। तो चलिए हम स्टडी करेंगे यूजेस ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो सबसे पहले देखिए कि बेरिलियम इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अलॉयज़। तो बेरिलियम को आप अलॉयज़ के मैन्युफैक्चर के अंदर जो है यूज़ कर सकते हो। आप देखिए बेरिलियम की कौन कौन सी अलॉय होगी। बेरिलियम कॉपर अलॉय आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ हाई स्ट्रेंथ स्प्रिंग्स। तो ध्यान रखिए बेरिलियम कॉपर की अलॉय जो होगी वो हाई स्ट्रेंथ स्प्रिंग्स बनाने में यूज़ होती है। तो ये जो है बेरिलियम की पहली अलॉय हो गई जो कि हाई स्ट्रेंथ स्प्रिंग बनाने में यूज़ होती है। मेटालिक बेरिलियम इज़ यूज फॉर मेकिंग विंडोज़ ऑफ एक्सरे ट्यूब्स। तो मेटालिक बेरिलियम जो होगा इट इज़ यूज फॉर मेकिंग विंडोज़ ऑफ एक्सरे ट्यूब्स। एक्सरे ट्यूब्स की विंडोज़ बनाने में मेटालिक बेरिलियम का यूज़ होता है। इसी तरह से बेरिलियम अलॉयज़ विद एल्यूमिनियम, जिंक, मैग्नीशियम एंड टिन आर यूज इनटू मैन्युफैक्चर ऑफ सो मेनी थिंग्स। तो बेरिलियम जो है ये एल्यूमिनियम, जिंक, मैंगनीज और टिन के साथ भी जो है बहुत सारी अलॉयज़ जो है फॉर्म करता है। मैग्नीशियम अलॉयज़, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम अलॉयज़ आर यूज्ड इन मेकिंग एयरक्राफ्ट बिकॉज दे आर वेरी लाइट। तो मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम का जो अलॉय होता है वो एयरक्राफ्ट मेकिंग में यूज़ होगा क्योंकि ये लाइट वेट होती है। दीज आर लाइट वेट, हल्के फुल्के होते हैं, इसलिए एयरक्राफ्ट की बॉडी बनाने में इसको जो है यूज़ किया जाता है। इसी तरह से फ्लैश पाउडर और बल्ब इंसेंडिंग बॉम्ब्स, तो ये जो है बल्ब्स बनाने में और इसी तरह से इंसेंडिंग बॉम्ब्स बनाने में और इसी तरह से सिग्नल्स के बनाने में आप जो है इनको जो है यूज़ कर सकते हो मैग्नीशियम पाउडर और रिबन के फॉर्म में। तो मैग्नीशियम पाउडर या रिबन इसको जो है आप यूज़ करोगे बल्ब बनाने में, इसी तरह से इंसेंडिंग बॉम्ब बनाने में और साथ ही साथ फ्लैश पाउडर बनाने में आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो ये मैग्नीशियम इन द फॉर्म ऑफ पाउडर और रिबन ये जो है इन पर्पज़ में जो है इसको यूज़ किया जा सकता है। इसी तरह से अ सस्पेंशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड विच इज़ कॉल्ड एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ध्यान रखिए सस्पेंशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर, इसका नाम है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। दिस मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज़ यूज्ड एज एंटासिड इन मेडिसिन। इसको आप एंटासिड जो है कह सकते हो। एंटासिड कौन सी मेडिसिन होती है? दीज आर द केमिकल सब्सटेंसेस विच आर अल्कलाइन इन नेचर एंड दीज आर यूज टू डिक्रीज द इंक्रीज्ड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इनसाइड द स्टमक। तो स्टमक के अंदर जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर इंक्रीज हो जाता है जिसकी वजह से एसिडिटी होती है तो उसको कम करने के लिए हम यहाँ पर जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को जो यूज़ करते हैं, दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो ये जो है आप इसको एंटासिड मेडिसिन जो है कह सकते हो। तो ये चीज़ है। इसी के साथ साथ मैग्नीशियम कार्बोनेट इज़ द इंग्रेडिएंट ऑफ टूथपेस्ट। मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3 ये जो है टूथपेस्ट का जो है इंग्रेडिएंट है। इट इज़ एन इंग्रेडिएंट ऑफ द टूथपेस्ट। तो टूथपेस्ट के अंदर जो है मैग्नीशियम कार्बोनेट जो है यूज़ होता है। इसी तरह से कैल्शियम इज़ used in the extraction of metals from oxides which are not easily reduced by carbon, which are difficult
टू रिड्यूस विथ कार्बन। तो ऐसे मेटल के ऑक्साइड्स को रिड्यूस करने के लिए हम यहाँ पर जो है कैल्शियम मेटल जो है यूज़ करेंगे। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के अंदर जो है आप कैल्शियम का यूज़ कर सकते हो। तो ऐसी मेटल जिसके ऑक्साइड को आप कार्बन के साथ आसानी के साथ रिड्यूस नहीं कर सकते हो, तो वहाँ पर जो है आप ये कैल्शियम मेटल जो है यूज़ कर सकते हो। तो इसी तरह से आप देखिए कि कैल्शियम एंड बेरियम मेटल्स ओइंग टू देयर रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन एट एलिवेटेड टेम्परेचर्स हैव ऑफन बीन यूज टू रिमूव एयर फ्रॉम वैक्यूम ट्यूब्स। तो वैक्यूम ट्यूब से एयर को रिमूव करने के लिए कैल्शियम और बेरियम का जो है यूज़ होता है। इसी तरह से रेडियम सॉल्ट्स आर यूज्ड इन रेडियोथेरापी फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। तो रेडियम के जो सॉल्ट होते हैं इसको जो है आप रेडियोथेरापी में जो है यूज़ करोगे, जिसके अंदर आप जो है ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर जो है कर सकते हो, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। तो दिस रेडियम सॉल्ट्स आर यूज इन रेडियोथेरापी, दैट इज़ इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। अब देखिए कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, वो हम वन बाय वन हम स्टडी करने वाले हैं। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा दैट इज़ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अब इन अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के कंपाउंड्स के कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो देखिए डाई पॉजिटिव इज़ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स ऑफ द अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जितने भी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं वो M2+ आयन जो फॉर्म करेंगे। इस तरह से इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो +2 होगी। तो जितने भी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, फॉर एग्जांपल आप लीजिए बेरिलियम 2+, इसी तरह से मैग्नीशियम 2+, कैल्शियम 2+ एंड सो ऑन। तो ये जो है आपको डाई पॉजिटिव आयन के फॉर्म में ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स मिलेंगे। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल आयन एटम्स फॉर्म कंपाउंड्स विच आर प्रीडोमिनेंटली आयोनिक बट लेस आयोनिक देन अल्कली मेटल्स। तो आप यहाँ पर देखोगे कि ये जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के जो एलिमेंट्स हैं ये आयोनिक कंपाउंड जो है फॉर्म करेंगे, लेकिन इनका आयोनिक कैरेक्टर अल्कली मेटल के कंपाउंड से जो है कम होगा। दिस इज़ ड्यू टू द इंक्रीज्ड न्यूक्लियर चार्ज एंड स्मॉलर साइज। तो इनके अंदर जो है न्यूक्लियर चार्ज जो इंक्रीज़ होगी और इसका साइज़ भी जो है कम होगा। इस वजह से अल्कली मेटल के कंपैरिजन में इनका जो कंपाउंड होगा वो लेस आयोनिक होगा। तो ये चीज़ हम जो है अल्कली मेटल के साथ इसको जो है कंपेयर कर सकते हैं। इसी तरह से आप देखिए कि द ऑक्साइड्स एंड अदर कंपाउंड्स ऑफ बेरिलियम एंड मैग्नीशियम आर मोर कोवैलेंट देन दोज फॉर्म बाय द हेवियर एंड लार्ज साइज मेंबर्स लाइक कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। तो ये बात जो ध्यान रखना है कि बेरिलियम और मैग्नीशियम ये जो पहले दो मेंबर्स हैं इनके जो बहुत सारे जो कंपाउंड्स होंगे वो कोवैलेंट नेचर के होंगे। तो ये चीज़ जो है ख़ास तौर से आपको ध्यान रखना है। और इनकी जो कोवैलेंसी होगी इट इज़ मोर देन द कोवैलेंसी ऑफ द कंपाउंड फॉर्म बाय द हेवियर एलिमेंट्स लाइक कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। अब देखते हैं कि कौन कौन से जो है कंपाउंड्स का जो है यहाँ पे हम कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी जो स्टडी कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला होगा ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स। तो पहला जो कंपाउंड होगा ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बर्न इन ऑक्सीजन टू फॉर्म मोनोऑक्साइड। तो आप देखिए कि जितने भी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं ऑक्सीजन के साथ बर्न होकर MO टाइप का जो ऑक्साइड बनाते हैं जिसको आप मोनोऑक्साइड कहोगे। फॉर एग्जांपल कैल्शियम ऑक्साइड, स्ट्रोंशियम ऑक्साइड या सिंपली आप जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड जो ले सकते हो, वाट एवर इट मे बी। तो ये जो है मेटल का करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड जो है फॉर्म करेंगे। विच एक्सेप्ट फॉर बेरिलियम ऑक्साइड हैव रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर। तो बेरिलियम ऑक्साइड जो है इसका जो स्ट्रक्चर होगा इट इज़ नथिंग बट रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर जो है रॉक सॉल्ट के जैसा होगा। तो ये जो है बेरिलियम के अंदर जो है इसके ऑक्साइड्स के अंदर आपको जो है एक एक्सेप्शनल केस मिलेगा। तो बेरिलियम ऑक्साइड इज़ इसेंशियली कोवैलेंट इन नेचर।
तो ये जो बेरिलियम ऑक्साइड होगा ये जो है कोवैलेंट नेचर का होगा। तो ये जो एक्सेप्शनल केस आपको जो अल्कलाइन अर्थ मेटल के अंदर बेरिलियम के ऑक्साइड का मिलेगा। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दीज ऑक्साइड्स आर क्वाइट हाई एंड कंसिक्वेंटली दे आर वेरी स्टेबल टू हीट। तो यहाँ पर यह ध्यान रखिए कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द ऑक्साइड्स ऑफ दीज एलिमेंट्स ये बहुत ही हाई होती है, इस वजह से ये जो है वेरी स्टेबल टू हीट होते हैं। तो ये ऑक्साइड्स के ऊपर जो हीट का एक्शन बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है और ये डिकम्पोज जनरली नहीं होते हैं। तो ये बात जो ख़ास तौर से ध्यान रखना है। तो बेरिलियम ऑक्साइड इसके अंदर जो होगा ये एम्फोटेरिक नेचर का होगा। दीज ऑक्साइड्स, ऑक्साइड ऑफ बेरिलियम इज़ एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक किसको कहते हैं? जो एसिड के साथ भी रिएक्ट हो सकता है और बेस के साथ भी रिएक्ट हो सकता है। तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम नाम देंगे एम्फोटेरिक नेचर। व्हाइल द ऑक्साइड्स ऑफ अदर एलिमेंट्स आर आयोनिक इन नेचर, जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड है, स्ट्रोंशियम ऑक्साइड है और बेरियम ऑक्साइड, ये सब के सब जो है आयोनिक नेचर के होते हैं। ऑल ऑक्साइड्स एक्सेप्ट बेरिलियम ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। तो ये जो है कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम का जो ऑक्साइड होगा ये बेसिक नेचर के होंगे। यहाँ पर आप जो है बेरियम का ऑक्साइड ले लीजिए तो ये सब के सब जो है बेसिक नेचर के होंगे, जबकि बेरिलियम का ऑक्साइड क्या दे रहा है आपको? एम्फोटेरिक नेचर का दे रहा है। तो ये चीज़ जो है आप यहाँ पर नोटिस कर सकते हो। इसी के साथ साथ दीज ऑक्साइड्स ऑफ कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म स्पेरिंगली सॉल्युबल हाइड्रोक्साइड्स। तो ये ऑक्साइड जो है वाटर के साथ जो रिएक्ट होकर स्पेरिंगली सॉल्युबल हाइड्रोक्साइड जो है फॉर्म करेंगे। तो जनरली हम यहाँ लेंगे मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स राइज टू मेटल हाइड्रोक्साइड, और ये स्पेरिंगली सॉल्युबल हाइड्रोक्साइड्स होते हैं। द सॉल्युबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी एंड द बेसिक कैरेक्टर ऑफ दिस हाइड्रोक्साइड इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर फ्रॉम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड टू बेरियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ के हाइड्रोक्साइड से यहाँ के हाइड्रोक्साइड तक जब आप देखोगे तो सॉल्युबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी और इसी तरह से बेसिक कैरेक्टर जो है ये टॉप टू बॉटम क्या होगा? ये इंक्रीज होगा। तो ये बात जो है ध्यान रखिए कि मैग्नीशियम के हाइड्रोक्साइड जो है ये सबसे मतलब जो है वीक बेसिक होगा, जबकि बेरियम का हाइड्रोक्साइड जो है ये सबसे हाईएस्ट बेसिक कैरेक्टर का होगा। इसी तरह से इनकी सॉल्युबिलिटी और थर्मल स्टेबिलिटी भी मैग्नीशियम से बेरियम के हाइड्रोक्साइड पर जो है ये इंक्रीज होगी। अल्कलाइन अर्थ मेटल हाइड्रोक्साइड्स आर हाउ एवर लेस बेसिक देन द हाइड्रोक्साइड्स ऑफ अल्कली मेटल। फॉर एग्जाम्पल आप कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड और इसी तरह से सोडियम का हाइड्रोक्साइड देखोगे तो इनकी जो बेसिसिटी का जो सीक्वेंस आपको इस तरह से मिलेगा, जैसे कि अल्कली मेटल का हाइड्रोक्साइड ये स्ट्रॉन्गर बेस होगा कंपेयर टू हाइड्रोक्साइड ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल। ये सिंपली हम जो कह सकते हैं। बेरिलियम हाइड्रोक्साइड इज़ एम्फोटेरिक इन नेचर एंड इट रिएक्ट्स विद एसिड एंड अल्कली बोथ। तो आप देखिए बेरिलियम के हाइड्रोक्साइड को आप एसिड और अल्कली के साथ जो है रिएक्ट कर सकते हो, इसलिए आप इसको कह सकते हो कि ये एम्फोटेरिक नेचर का है। तो देखिए अल्कली के साथ रिएक्ट होकर ये बेरिलेट आयन जो है फॉर्म करेगा। तो लेट अस सी BeOH ट्वाइस, ये बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड है, इसको आप जो है अल्कली के साथ रिएक्ट कीजिए तो इट विल फॉर्म BeOH4 2 माइनस आयन। दिस इज कॉल्ड एज बेरिलेट आयन। तो ये जो है यहाँ पर अल्कली के साथ जो है रिएक्ट होकर बेरिलेट आयन जो है फॉर्म करता है। इसी तरह से ये बेरिलियम हाइड्रोक्साइड एसिड के साथ भी जो है रिएक्ट होगा। तो लुक हियर BeOH ट्वाइस प्लस 2HCl प्लस वाटर, आप इसको जो है रिएक्ट कीजिए तो यहाँ पर आपको मिलेगा BeOH4 Cl2। इस तरह का जो है ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा। तो ये जो है बेरिलियम के हाइड्रोक्साइड का जो है नेचर है, जिसको आप नाम दोगे दिस इज एम्फोटेरिक इन नेचर। दैट मीन्स इट कैन रिएक्ट विद अल्कली एज वेल एज विद एसिड। तो दोनों रिएक्शंस आपके सामने हैं। दिस इज द एम्फोटेरिक नेचर ऑफ बेरिलियम हाइड्रोक्साइड। अब देखते हैं कि इन अल्कलाइन अर्थ मेटल के हाइलाइट्स के अंदर जो आपको क्या ट्रेंड मिलता है और इनकी जो है क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती है।
अल्कलाइन अर्थ मेटल हालाइड्स में हम अगर देखें तो एक्सेप्ट फॉर बेरिलियम, हालाइड्स ऑफ ऑल अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर आयोनिक इन नेचर। तो बेरिलियम को छोड़कर, तो यहाँ पर आप देखिए कि बेरिलियम का जो क्लोराइड है BeCl2, ये जनरली कोवैलेंट है, और अदर हालाइड्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल जो होंगे ये सब के सब जो है आयोनिक नेचर के। तो हम यहाँ पर एक एग्जांपल ले रहे हैं बेरिलियम का हालाइड, दैट इज़ बेरिलियम क्लोराइड। तो ये कोवैलेंट नेचर का है। तो आप यहाँ पर देख रहे हो ये स्ट्रक्चर है बेरिलियम क्लोराइड का। तो BeX2 आर जनरली कोवैलेंट एंड सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक बेंजीन, ईथर, क्लोरोफॉर्म एट्सेट्रा। तो BeCl2 हैज़ अ चेन लाइक स्ट्रक्चर इन सॉलिड स्टेट। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि BeCl2 का जो स्ट्रक्चर है ये चेन लाइक स्ट्रक्चर है सॉलिड फेज में, सॉलिड स्टेट में। इन द वेपर फेज BeCl2 टेंड्स टू फॉर्म अ क्लोरो ब्रिज dimer which dissociates into the linear monomer at high temperature of the order of 1200 Kelvin। तो यहाँ पर आप देखोगे कि वेपर फेज के अंदर बेरिलियम का जो क्लोराइड है BeCl2, ये जो है आपको क्लोरो ब्रिज के डाइमर के फॉर्म में मिलेगा, जो कि हाई टेम्परेचर पर अबाउट 1200 केल्विन पर ये क्या होगा, डिकम्पोज होकर लीनियर मोनोमर बनाएगा, जो कि वेपर फेज से आप जो इसको ऑब्टेन कर सकते हो। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये बेरिलियम क्लोराइड का, ये सॉलिड फॉर्म में है, ये एक लीनियर चेन स्ट्रक्चर जो है फॉर्म करता है। और इसी तरह से वेपर फेज में बेरिलियम क्लोराइड जो है ये डाइमर बनाएगा, जो कि क्लोरो ब्रिज वाला डाइमर होगा, जिसके अंदर जो है क्लोरीन जो है दो बेरिलियम को आपस में एक दूसरे के साथ ज्वाइन करेगा, और वो भी सिंपली जो है डिकम्पोज हो जाएगा लीनियर मोनोमर के अंदर 1200 केल्विन पर। द टेंडेंसी टू फॉर्म द हालाइड हाइड्रेट्स ग्रेजुअली डिक्रीजेस। तो यहाँ पर आप देखिए कि मैग्नीशियम का जो क्लोराइड होगा उसका ऑक्टाहाइड्रेट बनेगा। तो यहाँ पर आप देखिए हाइड्रेटेड मेटल हालाइड्स जो होंगे इनकी जो टेंडेंसी होगी, तो लुक हियर, मैग्नीशियम क्लोराइड जो होगा वो ऑक्टाहाइड्रेट होगा। इसी तरह से कैल्शियम क्लोराइड जो होगा वो हेक्साहाइड्रेट होगा। इसी तरह से आप देखोगे कि स्ट्रोंशियम का जो क्लोराइड होगा वो हेक्साहाइड्रेट होगा, और बेरिलियम का जो क्लोराइड होगा वो डाईहाइड्रेट होगा। तो ये जो है यहाँ पर हालाइड का हाइड्रेशन जो है ये ग्रेजुअली जो है डिक्रीज़ होगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर जो है डाउन द ग्रुप अगर देखें तो मैग्नीशियम का जो क्लोराइड है वो ऑक्टाहाइड्रेट है, कैल्शियम का क्लोराइड जो है हेक्साहाइड्रेट है, और स्ट्रोंशियम का क्लोराइड जो है ये हेक्साहाइड्रेट है। सिर्फ एक्सेप्शन आप यहाँ पर देख रहे हो कि बेरिलियम का जो क्लोराइड है ये डाईहाइड्रेट है। तो इस तरह से यहाँ पर जो है आप हालाइड के हाइड्रेशन को जो है स्टडी कर सकते हो। द हाइड्रेशन ऑफ हाइड्रेटेड क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड ऑफ कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम कैन बी अचीव्ड ऑन हीटिंग। यहाँ पर जो है आप इनको जो है इन हाइड्रेशन ऑफ हाइड्रेटेड क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड ऑफ कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम को आप जो है ये हीट करके जो है ऑब्टेन कर सकते हो। तो हाउएवर द करस्पॉन्डिंग हाइड्रेटेड हालाइड्स ऑफ बेरिलियम एंड मैग्नीशियम ऑन हीटिंग सफ़र हाइड्रोलिसिस। और यहाँ पर जो मैग्नीशियम और बेरिलियम का जो हालाइड है, आप जब इसको हीट करोगे तो इसके साथ में जो है आपको इसके अंदर हाइड्रोलिसिस मिलेगी। द फ्लोराइड्स आर रिलेटिवली लेस सॉल्युबल देन द क्लोराइड्स ओइंग टू देयर हाई लेटिस एनर्जीज। फ्लोराइड जो है ये क्लोराइड के कंपैरिजन में लेस सॉल्युबल इन वाटर होते हैं। तो ये वजह क्या है कि इनके अंदर जो है हाई लेटिस एनर्जी जो है प्रेजेंट होती है। तो दिस इज़ अबाउट द हालाइड्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। चलिए अब हम देखते हैं अगला जो टॉपिक है इसका। तो यहाँ पर जो है हम स्टडी करेंगे सॉल्ट्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स। तो तीसरी यहाँ पर जो है प्रॉपर्टी हम स्टडी करेंगे सॉल्ट्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल के ऑक्सो एसिड्स हम यहाँ पर देखेंगे कि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स ऑल्सो फॉर्म सॉल्ट्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स। और ये ऑक्सो एसिड जो कौन कौन से हैं, सबसे पहला हम इसमें स्टडी करेंगे कार्बोनेट्स, दूसरा स्टडी करेंगे सल्फेट्स, और तीसरा होगा नाइट्रेट्स। तो पहला कार्बोनेट्स, दूसरा हम इसमें स्टडी करेंगे सल्फेट्स, और तीसरा होगा नाइट्रेट्स, सल्फेट्स, एंड थर्ड वन इज द नाइट्रेट्स।
तो देखते हैं कि ये ऑक्सो एसिड्स के अंदर जो है आपको क्या प्रॉपर्टी मिलती है। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे कार्बोनेट्स। तो कार्बोनेट्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर एंड कैन बी प्रेसिपिटेटेड बाय एडिशन ऑफ सोडियम और अमोनियम कार्बोनेट। तो ये बात जो ध्यान रखना है कि अल्कलाइन अर्थ मेटल के जो कार्बोनेट्स होते हैं ये वाटर इनसॉल्युबल होते हैं और इनको जो है आप सोडियम या अमोनियम कार्बोनेट के ज़रिए से प्रेसिपिटेट आउट कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद सॉल्युबल सॉल्ट्स ऑफ दीज मेटल्स, ये जो है यहाँ पर आप क्या कीजिए, सॉरी मैं फिर से इसको जो है रिपीट करता हूँ। द कार्बोनेट्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर एंड कैन बी प्रेसिपिटेटेड बाय एडिशन ऑफ सोडियम और अमोनियम कार्बोनेट सॉल्यूशन टू अ सॉल्यूशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट्स ऑफ दीज मेटल्स। तो इन मेटल्स के जो सॉल्युबल सॉल्ट्स होंगे उस सॉल्यूशन के अंदर आप सोडियम और अमोनियम कार्बोनेट जो है इसमें ऐड कीजिए। तो उसकी वजह से ये जो कार्बोनेट्स हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के, इनका जो है प्रेसिपिटेशन होगा। तो इस तरह से आप उसको जो है बहुत आसानी के साथ ऑब्टेन कर सकते हो। इसी तरह से द सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बोनेट इन वाटर डिक्रीजेस एज द एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल आयन इंक्रीजेस। तो सिंपली आप देखोगे कि टॉप टू बॉटम जब आते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको ये बात समझ में आती है कि एटॉमिक नंबर मेटल आयन के जो है इंक्रीज़ होंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बोनेट इन वाटर ये डिक्रीज़ होगी। तो ये जो है आप देखोगे कि ऑल द कार्बोनेट्स डीकम्पोज ऑन हीटिंग टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्साइड। तो इस तरह से जो मेटल का ऑक्साइड है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप MgCO3 ले रहे हो, जब आप इसको हीट करोगे तो इट विल फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो हर एक के अंदर आपको जो ये रिएक्शन मिलेगी। सिंपली आप यहाँ पर मैग्नीशियम की जगह पर आप जो ये मेटल M ले लीजिए, दिस इज़ अल्कलाइन अर्थ मेटल। इसके कार्बोनेट को जो है आप सिंपली हीट कीजिए तो यू विल फॉर्म द मेटल ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरह से आपको जो ये रिएक्शन मिलेगी, ये डिकम्पोज होते हैं हीट होने के बाद। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान रखिए कि बेरिलियम का जो कार्बोनेट है इट इज़ अनस्टेबल एंड कैन बी केप्ट ओनली इन द एटमॉस्फेयर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो बेरिलियम का जो कार्बोनेट होगा ये अनस्टेबल होगा और इसको कार्बन डाइऑक्साइड के एटमॉस्फेयर के अंदर जो रखा जाता है। द थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग एटॉमिक साइज़। तो इन कार्बोनेट्स की जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ होने पर इंक्रीज़ होती है। तो डेफिनेटली आप जो है बेरिलियम से नीचे जब आओगे तो थर्मल स्टेबिलिटी जो है इन कार्बोनेट्स की जो है ऑटोमेटिकली जो है इंक्रीज़ होगी। तो हम इसको जो है बहुत आसानी के साथ जो है समझ सकते हैं अबाउट द कार्बोनेट्स। चलिए सल्फेट्स देखते हैं। तो सल्फेट्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर वाइट सॉलिड्स एंड स्टेबल टू हीट। ये जो है सब के सब जितने भी सल्फेट्स हैं ये सब के सब वाइट सॉलिड्स हैं एंड दे आर स्टेबल टू हीट। मतलब जो है सिंपली आप कह सकते हो कि दीज आर दी थर्मली स्टेबल। बेरियम सल्फेट एंड मैग्नीशियम सल्फेट आर रेडिली सॉल्युबल इन वाटर। तो आप देखिए कि BaSO4 और मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 these are readily soluble in water. The solubility of the sulfates decreases from calcium sulfate to barium sulfate. तो कैल्शियम सल्फेट से बेरियम सल्फेट पर solubility जो है क्या होगी, ये डिक्रीज होगी। The greater enthalpy of hydration of Be2+ and Mg2+ ions overcome the lattice enthalpy of these sulfates. तो यहाँ पर आप देखिए कि हम यहाँ पर कैल्शियम सल्फेट बेरिलियम सल्फेट और मैग्नीशियम का सल्फेट अगर हम देखें तो इसकी जो है एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन जो होती है वो लेटिस एंथैल्पी पर जो है ओवरकम होती है, उसके ऊपर जो है गालिब आ जाती है, जिसकी वजह से क्या होगा कि द सल्फेट्स आर सॉल्युबल इन वाटर। तो ये बात आप देखोगे कि बेरिलियम का सल्फेट और मैग्नीशियम का सल्फेट ये वाटर सॉल्युबल होते हैं बिकॉज द एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ओवरकम्स द लेटिस एंथैल्पी। तो ये चीज़ जो है यहाँ पर आपको सल्फेट्स के बारे में मिलेगी। नाउ कम टू द लास्ट टॉपिक दैट इज़ द नाइट्रेट्स। तो नाइट्रेट्स आर मेड बाय डिजॉल्विंग द कार्बोनेट्स इन डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। तो यहाँ पर जो है आप किसी भी अल्कलाइन अर्थ मेटल का अगर आपको नाइट्रेट फॉर्म करना है तो आपको क्या करना होगा कि उन मेटल के कार्बोनेट्स को नाइट्रिक एसिड के अंदर जो है आप डिज़ोल्व कर दीजिए।
तो दे विल फॉर्म द नाइट्रेट्स ऑफ करस्पॉन्डिंग अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। इसी तरह से आप देखिए कि मैग्नीशियम नाइट्रेट क्रिस्टलाइजेस विद 6 मोल ऑफ वाटर। तो यहाँ पर जो मैग्नीशियम का नाइट्रेट जो है हेक्साहाइड्रेट होगा, 6 मोल्स ऑफ वाटर के साथ जो क्रिस्टलाइज होगा। इसी तरह से बेरियम नाइट्रेट क्रिस्टलाइजेस एज अनहाइड्रस सॉल्ट। तो आप यहाँ पर जो इस तरह से लिख सकते हो कि जो मैग्नीशियम का नाइट्रेट है दैट विल बी सॉरी नॉट मैग्नीशियम, बेरियम का नाइट्रेट जो है ये आपको अनहाइड्रस सॉल्ट मिलेगा, और इसी तरह से मैग्नीशियम का नाइट्रेट जो है ये हेक्साहाइड्रेट होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं MgNO3 6H2, और इसी तरह से बेरियम BaNO3 ये जो है अनहाइड्रस होगा, इसके पास में कोई भी वाटर ऑफ मॉलिक्यूल, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होगा। ऑल ऑफ देम डिकम्पोज ऑन हीटिंग टू गिव द ऑक्साइड लाइक लिथियम नाइट्रेट। जैसे लिथियम नाइट्रेट के अंदर जो है लिथियम का ऑक्साइड मिलता है, उसी तरह से इन नाइट्रेट्स को जब आप जो है हीट करोगे तो डिकम्पोज होने के बाद ये करस्पॉन्डिंग मेटल ऑक्साइड जो फॉर्म करेंगे। तो देखिए MgNO3 ट्वाइस होगा ये MgNO3 ट्वाइस, और इसी तरह से BaNO3 ट्वाइस। तो इस तरह से ये मैग्नीशियम नाइट्रेट हेक्साहाइड्रेट और बेरियम नाइट्रेट अनहाइड्रस जो है ये सॉल्ट बनाएगा। अब देखिए कि इन मेटल के नाइट्रेट्स को जब हम हीट करते हैं तो लुक हियर MnO3 ट्वाइस, इसको आप जो है डायरेक्ट हीट कीजिए। मैग्नीशियम नाइट्रेट या कैल्शियम नाइट्रेट या कोई सा भी आप जो है अल्कलाइन अर्थ मेटल का जो है नाइट्रेट लीजिए, तो ये क्या फॉर्म करेगा, लुक हियर इट विल फॉर्म द करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड ऑफ द मेटल। मेटल का ऑक्साइड फॉर्म करेगा, उसके बाद जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होगी, और साथ ही साथ जो है इसमें से ऑक्सीजन गैस लिबरेट होगी। तो जैसे कि लिथियम नाइट्रेट के अंदर आप उसको हीट करके लिथियम का ऑक्साइड फॉर्म करते हो, इसी तरह से अल्कलाइन अर्थ मेटल के जो नाइट्रेट्स हैं उसको हीट करके आप जो है करस्पॉन्डिंग मेटल ऑक्साइड ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल फॉर्म कर सकते हो। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिलीज़ होगी और ऑक्सीजन गैस इसमें से लिबरेट होगी। तो यहाँ पर आप जो है इस मेटल की जगह पर आप सारे के सारे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो है ले सकते हो। रेडियम को छोड़कर आप यहाँ पर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम जो है इस M की जगह पर आप ले सकते हो। सो दिस इज़ अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपाउंड्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो इसके अंदर हमने जो ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड स्टडी किया, इसी तरह से हालाइड्स हमने लिया, और इसी तरह से सॉल्ट्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स जिसके अंदर कार्बोनेट, सल्फेट और नाइट्रेट्स हमने स्टडी किया। ओके।